आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं 23 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके छठे भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस नाम का राजयोग बनाकर उच्चस्थ अवस्था में गुरु आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके धन स्थान में हो रहा है, शुक्र का गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है, सूर्यदेव मंगल और बुध के साथ आपके केंद्र में यानी सुख भाव में रहने वाले हैं, जिसमें सूर्य नीचस्थ अवस्था में है और मंगल और बुध का परिवर्तन भी होने वाला है। 24 को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और मंगल 27 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। उसके अलावा राहु देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है और शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। तो ये जो वर्तमान में आपकी कुंडली बनी हुई है 23 से लेकर 31 के बीच में, उसमें क्या ग्रही अवस्था है और क्या परिवर्तन है, ये जानकारी हमने आपको अभी दिया है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, भाग्येश बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बनाकर राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डाल रहे हैं। उसके अलावा मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो 7वीं दृष्टि मंगल कर्म स्थान में 27 अक्टूबर तक डालने वाले हैं। तो ये जो पूरा हफ्ता आपके लिए अक्टूबर का महीने में ये जाने वाला है, इसमें सबसे पहले तो ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी काम नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नए काम आपको जीवन में देने वाला है। किसी प्रकार का इंटरव्यू या किसी प्रकार के अगर आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, किसी प्रकार की नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेनापति मंगल का जो कर्म स्थान में शुभ प्रभाव है, इसकी वजह से अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, सरकारी क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों को यदि आप कर रहे हैं या वर्तमान समय में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको मनोवांछित सफलता मिलने वाली है। मेडिकल फील्ड और मार्केटिंग के फील्ड में भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि भाग्येश का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही बेहतर है, तो ऐसे में भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम आपके जीवन में आसानी से बनने वाले हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में स्वयं के व्यक्तित्व के ज्ञान स्वरूप के निखरने का समय, स्वयं का व्यक्तित्व प्रभावशाली होने से सम्मान के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं।
बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में आपके धन भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, ये भी नीच राशि में मौजूद हैं, और वर्तमान में जो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, ये भी अपनी नीच राशि में मौजूद हैं। लेकिन इसमें देखिए, शुक्र देव और सूर्य देव भले ही नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, लेकिन एक सबसे बेहतर पॉजिटिविटी आपके लिए यही रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं। इसकी वजह से दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी लगातार आपके जीवन में होने वाली है। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं, तो पैसा फंसने की संभावना भी जीवन में रहेगी। अतः अगर आप 23 से लेकर 31 के बीच में कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, या किसी व्यक्ति को यदि आप जीवन में कर्जा देना चाहते हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर कर्ज देने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत के बावजूद ही आपको इस समयावधि में धन मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट 24 तारीख तक बेहतर है, तो ऐसे में कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं तो 23 और 24 तारीख ऐसा समय है जिसमें आप ले सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में आपको प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति लगातार आपके पंचम भाव को प्रभावी बना रहे हैं। ऐसे में रिश्तों में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को पुराने समय से चली आ रही समस्याओं से निजात मिलेगा। गुरु प्रभावी हैं, तो प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी संभावना बेहतर है। रिश्तों में आपको विशेष आकर्षण मिलने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से ही जातक काफ़ी ज़्यादा परेशानी उतार चढ़ाव झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की अमृतमय दृष्टि जो सप्तम भाव में पड़ने वाली है, हालांकि सप्तम भाव में इनकी नीच राशि जरूर मौजूद है, तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए। लेकिन रिश्तों के मामले में जहाँ धार्मिकता की वृद्धि होने वाली है, वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में मनोवांछित परिणाम आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में आपको नए शुभ प्रभाव मिलेंगे। रिश्तों में पारदर्शिता मिलने जा रही है। दर्शकों, बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में, शिक्षा के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए, गुरु का प्रभाव लगातार पंचम और नवम भाव दोनों को प्रभावित किए हुए है। ऐसे में 23 से लेकर 31 के बीच में एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी और शिक्षा के मामले में एकाग्रता की बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि पुराने समय से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को लगातार जीवन में उतार चढ़ाव मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का गोचर अतिचारी अवस्था में होने वाला है, तो दोनों भावों पर गुरु अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों जगह पर आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। छठे भाव के स्वामी जिस भाव से रोगों का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में हंस योग के प्रभाव में हैं। अतः शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी चल रही है, उससे आपको निकलने के अवसर मिलेंगे। न केवल बीमारियों से गुरु आपको निजात देने वाले हैं, बल्कि कोई कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, इससे भी बृहस्पति आपको निजात देने वाले हैं। अब देखिए, कर्क राशि के जो अष्टम घर में राहु का गोचर होने वाला है, तो इस बात का जीवन में आप ध्यान रखकर जरूर चलें कि आप तामसिक भोजन और मादक पदार्थ जैसे शराब है, मांस है, धूम्रपान है, इन सभी चीज़ों से अगर आप बचते हैं तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में
राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए लगातार 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल 3 बुधवार शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं, जो अष्टम घर में विद्यमान राहुदेव आपको लगातार दुष्प्रभाव दे रहे हैं, उससे आपको निजात मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में पारिवारिक समस्या, व्यर्थ के खर्च और आपके जीवन में ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में नेगेटिविटी है, तो आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।